अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपनी आज मासिक बैठक कर कई विषय बिंदुओं पर चर्चा की और साथ साथ आपको बता दें कि इसमें दो गंभीर विषयों पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने गहन चिंतन व्यक्त किया और सरकार से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, कांवड़ यात्रा, ऐसी तमाम जो यात्रा प्रमुख यात्रा होते हैं हिंदू धर्म की, उन यात्राओं पे सरकार टैक्स माफ़ करे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा, सरकार उस वक्फ बोर्ड को निरस्त करे और ज़मीनें अपने कब्जे में वापस ले। चलिए आपको सुनाते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा का क्या कहना है। सभी दिल्ली वासियों को दीपावली की, धनतेरस की, गोवर्धन की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जो बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के अंदर एक विषय बड़ा प्रासंगिक आया है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा विषय है जो हमने 1947 से लेकर और आज तक हमने इस विषय पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, बात यह है कि एक पक्ष को, हिंदू पक्ष को और मुस्लिम पक्ष को, दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मुस्लिम पक्ष के ऊपर हज यात्रा के अंदर भारी सब्सिडियां 1947 से लेकर अब तक मिलती रही हैं और एक एक व्यक्तियों को लाखों रुपए का फंड जो है सब्सिडी के रूप में मिलता है। परंतु कभी इसने, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हिंदू तीर्थ यात्री यदि हमारे, चाहे वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाते हैं, चाहे तिरुपति बालाजी के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी और चार धाम पे जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर किसी भी सरकार ने हिंदुओं के लिए किसी भी सब्सिडी, किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। सब्सिडी की हमें आवश्यकता भी नहीं है, सब्सिडी मत दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। परंतु यदि एक पक्ष को जब लाखों रुपए की आप सब्सिडी दे सकते हैं तो हिंदुओं के ऊपर ये जजिया कर क्यों लगाया गया है? ये जजिया कर लगता है हमारे ऊपर टैक्स के रूप में, जो हिडन है, छुपा हुआ है और हमको पता नहीं चलता इस चीज़ का। मैं उसका आज है ना, उसको प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि आप एक मुस्लिम पक्ष को जब एक हज यात्रा के रूप में लाखों रुपए देते हैं और हमारे जब तीर्थ यात्री, हिंदू तीर्थ यात्री अमरनाथ जाते हैं, वो विभिन्न प्रकार के टैक्स देते हैं। कैसे? अगर हम रेल मार्ग से जाते हैं तो हमारे को रेलवे का टैक्स देने पड़ते हैं जो टिकट के अंदर लगे हुए इंक्लूड होते हैं। अगर हम रोडवेज की बस में जाते हैं तो उसके अंदर हमारे टैक्स लगते हैं जो छुपे हुए होते हैं। अगर हम अपने निजी वाहन से जाते हैं तो हमें टोल टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। हमारे ये सब जो टैक्स हैं, हमारे सब टैक्स माफ़ किए जाएं। तीर्थ यात्री को किसी किस्म का टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसके अलावा जहाँ पर तीर्थ स्थल है, जो धार्मिक स्थल वहाँ है, वहाँ पर भी राज्य सरकार जो है वहाँ हमारे वाहनों का टैक्स लेती है और अलग भी कई तरह के अलग टैक्स भी लेती है। मेरा हिंदू महासभा की, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रस्ताव की तरफ से हम भारत सरकार से आह्वान करना चाहते हैं, हम ज्ञापन देंगे और इस बात पे ध्यान दिलाएंगे कि हमारे हिंदू तीर्थ यात्रियों को इस तरह के किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये टैक्स हम माफ़ करा के रहेंगे ताकि हमारे हिंदू भाइयों के लिए तीर्थ यात्रा सुगमता से चलाई जा सके। हम इस पे काम करेंगे। हिंदू महासभा का आज हमारा ये प्रस्ताव पारित हुआ है और इस पे, जिस तरीके से आप टैक्स माफ कराने की बात कर रहे हैं, अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उनके भी अपने कुछ ना कुछ एक देवी देवता होते हैं, तो कल को तो वो भी टैक्स मांगने, माफ कराने की आवाज़ उठाएंगे। कौन मांगेंगे? हिंदू। अगर हिंदू की, आप हिंदू की बात कर रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि कुछ विशेष यात्राओं पे टैक्स की छूट चाहते हैं आप सरकार से। हाँ जी। तो ऐसे तो कई त्यौहार बनाते हैं हिंदू लोग, कल को बोले वो मेरी देवी है, वो मेरा हमारे आदिकाल से देवी देवता है, हम जाते हैं पूजा करने जाते हैं, हमको उनमें भी हम यहाँ पर त्योहारों की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम अपने तीर्थ यात्रियों की बात कर रहे हैं, तीर्थ यात्राओं की बात कर रहे हैं। जैसे हज में सब्सिडी दी जाती है, इसी प्रकार हम अपने तीर्थ यात्रियों को, हम सिर्फ हम अपने तीर्थ यात्रा में सब्सिडी, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम सब्सिडी नहीं मांग रहे। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा टैक्स नहीं लगे। अगर हम किसी, मान लो हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन के अंदर भी टैक्स होते हैं, वो टैक्स हमारे माफ़ करो। अगर हम रोडवेज की बस से जा रहे हैं उसमें टैक्स लगते हैं, वो माफ़ करो। निजी वाहन से जाते हैं टोल टैक्स लगते हैं, वो माफ़ करो। हम केवल ये चाहते हैं कि अपना टैक्स माफ़ करा रहे हैं। एक तरफ देखो कितनी प्रासंगिक बात है कि एक तरफ हम टैक्स भर रहे हैं और दूसरे पक्ष को सब्सिडी मिल रही है। ये कैसे पता चलेगा कि आप जा रहे हैं पूजा करने के लिए और टैक्स माफ कराना चाहते हैं, यात्रा पे आप जा रहे हैं, तो सरकार को कैसे पता लगेगा? हाँ, देखिए, जब नियत साफ होती है तो उसका हल भी निकलता है। जब नियत प्रशासन की साफ होगी तो इसका हल निकलता है। आप, सीधी बात है, तीर्थ यात्रा यात्रा कमेटी एक बना दीजिए,
उस कमेटी के अंदर जो हिंदू यात्री तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहाँ से उनको पास इशू होगा। जब वो पास इशू होकर के अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे तो रास्ते में जिसे जो भी टैक्स लगेंगे, चाहे टोल टैक्स हो तो टोल टैक्स नहीं लगेगा। अगर रेलवे की टिकट बुक कराएंगे तो उस पर कुछ कंसेशन मिल जाएगी, और अगर मान लो रोडवे की बस में जाते हैं उस पर कंसेशन मिल जाएगी। इस तरह ही हम अपनी यात्राओं को सुगमता से चला सकते हैं। और हम चाहते हैं अगर वर्तमान जो सरकार है जो दम भरती है कि हम हिंदूवादी सरकार हैं, और अगर इस हिंदूवादी सरकार में अगर ये नहीं हो सकता तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हम ये ज्ञापन देंगे सरकार को और अपनी लड़ाई हम बिल्कुल लड़ेंगे इस बारे में, और हम हिंदुओं के ये टैक्स माफ़ करवा कर छोड़ेंगे। ये हिंदू महासभा ने आज संकल्प लिया है। तो क्या सरकार को एक अपनी तरफ से कोई ज्ञापन सौंपेंगे जिसके अंदर आप मांग रखेंगे अलग तरीके की एक कमेटी बनाई जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा तय हुआ है, और हम हमारा जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो डेलीगेशन है वो मिनिस्टरों से या जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिलकर और अपना प्रस्ताव रखेगा, और उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सांवरिया साहब की इस बात को कंप्लीट समर्थन करता हूँ। आज की डेट के अंदर आपका एक सवाल था सांवरिया साहब से कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्म को मानने वाले व्यक्ति, हाँ, तो इसके अंदर जब एक ही पक्ष के ऊपर आप पूरी मेहरबानी करते हैं तो बाकी पक्षों के साथ पक्षपात क्यों, मेरा ये सवाल है। और जिस तरीके से अगर हम मुसलमानों के लिए एक प्रॉपर समिति के साथ, एक रजिस्ट्रेशन के साथ, एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी के साथ उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा बाकी के लोगों के लिए या बाकी के धर्मों के लिए या बाकी के उनके लिए क्यों नहीं हो सकता। अखिल भारत हिंदू महासभा इस प्रस्ताव को जोर शोर से उठाएगी। इसके लिए हम एसडीएम, डीएम और जहां पर भी हमें संज्ञान देना पड़े और बातें करनी पड़े, जाना पड़े, आना पड़े, हम इस सब के लिए तैयार हैं। राकेश जी, आपकी बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुए हैं कि जिस तरीके से जो प्रमुख हिंदू की यात्राएं हैं सरकार उस पर टैक्स माफ़ करे और एक समिति का गठन करे ताकि जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं और जो जत्था जाएगा उनको इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। वहीं आपसे एक सवाल पे जानकारी लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसको लेकर भी एक शोर शुरू हो गया कि वक्फ बोर्ड, आखिर भारत में क्या ज़रूरत थी इस वक्फ बोर्ड को बनाने की, और इतनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, तो उसको निरस्त कब किया जाएगा? वक्फ बोर्ड के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया उसको केंद्र सरकार तुरंत उसको ख़त्म करे, समाप्त करे। साथ में अल्पसंख्यक मंत्रालय, मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भी समाप्त किया जाए, क्योंकि जब ये देश धर्म के आधार पर बटा है, इस देश के टुकड़े धर्म के आधार पर हुए हैं, तो यहाँ अल्पसंख्यक मंत्रालय और वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो इन दोनों मंत्रालयों और दोनों समितियों को बर्खास्त तुरंत केंद्र सरकार करे। और अभी जैसे माननीय हमारे राजेंद्र जी उपाध्यक्ष महोदय ने हमारी बैठक में सारा विषय रखा और हम सब ने इसको पास किया है, और इसको मैं पूरे भारतवर्ष में लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महामंत्री के नाते ये विषय बहुत अच्छा विषय है कि हमारे हिंदू जो अलग अलग प्रकार के टैक्स देते हैं अपनी तीर्थ यात्रा में जाने के लिए, हमारी जैसे प्रमुख यात्राएं हैं अमरनाथ यात्रा, चार धाम की यात्रा, तिरुपति बालाजी की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ऐसे जो प्रमुख यात्रा हैं उन पे जो केंद्र सरकार और जो निजी राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, जीएसटी टैक्स, वो सारा माफ़ किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार अल्पसंख्यक के नाम पे अल्पसंख्यक समुदाय को तरह तरह के टैक्स दिए जाते हैं, टैक्स माफ़ किए जाते हैं उनकी यात्रा में, उनके तीर्थ स्थलों के लिए, तो ऐसे हमारे भी जो तीर्थ स्थल हैं हमें उनकी यात्रा जाने के लिए हमारे को भी माफ़ किया जाए। और ऐसा कोई एक मंत्रालय अलग से बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा जब चालू होती है तो साइन बोर्ड उसके लिए रजिस्ट्रेशन रखता है कि भाई इतने लाख लोग जाएंगे। तो मेरा अमरनाथ यात्रा के नाम पे जो जैसे साइन बोर्ड है, ऐसे वैष्णो देवी के नाम पे भी है, तो सारे ये सब ये कहें कि भाई जिनको भी यात्रा जानी है उनका टैक्स माफ़ होगा। बाई रोड आना चाहते हैं, ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं, प्लेन के द्वारा आना चाहते हैं, या जैसे भी वो आना चाहते हैं, उनको जो सरकार जो टैक्स लेती है वो सरकार किसी प्रकार का उनसे टैक्स नहीं लेगी। मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग रहेगी कि हिंदुओं के नाम पे खाली हिंदुओं की बात मत करो, हिंदुओं के लिए काम करो और हिंदुओं के लिए काम करके दिखाओ, खाली बात मत करो। अब 75 साल से खाली बातें ही हो रही हैं, हिंदुओं के नाम पे काम कोई करने को तैयार नहीं है।
हमारा करोड़ों रुपया जो हमारा हिंदुओं का है वो टैक्स के नाम पे जो जा रहा है वो बचेगा। तो मेरा दूसरा ये भी है कि हमारे जो मंदिर सरकार ने अधीन कर रखे हैं उन मंदिरों को आज़ाद किया जाए, नहीं तो सभी धार्मिक स्थल, चाहे वो किसी भी समुदाय के धार्मिक स्थल हैं, सबको सरकार अधिग्रहण करे, नहीं तो हमारे मंदिरों को वापसी करे। यही मेरी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मांग है।